नमस्कार साथियों। आज 2023 के इस नए वर्ष के पावन पर्व पर सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में सभी का स्वागत है। आज इस नए वर्ष में हम आप लोगों के सिलेबस स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करने के बाद इसके बाद मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। अभिनंदनीय भारत, वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, वंदनीय भारत। हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है, जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है। सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा, हम गर्व से कहेंगे। वह देश है हमारा, हम गर्व से कहेंगे। तेरे बिना एक पल जीवित नहीं रहेंगे। हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे। अभिनंदनीय भारत, वंदनीय भारत। नमस्कार साथियों, मैं रजवंता यादव आज मैथ में आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम मीन्स होता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम NUMBER, SYSTM, नंबर सिस्टम मीन्स होता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम मीन्स होता है संख्या पद्धति। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में माने आप लोगों को गहराई से बताऊंगा। उसमें जो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको बताते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे। तो जैसे नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारा प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको हम प्राकृतिक भी संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और एक नामों से हम और जानते हैं हिंदू अरबिक नंबर, हिंदू अरबिक नंबर। तो इन 3-4 नामों से इस प्राकृतिक संख्या को हम जानते हैं। अब बात आती है इसके डिफिनीशन की, इसके परिभाषा की। तो परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। परिभाषा यानी प्राकृतिक संख्या की परिभाषा। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा है गिनती की जाने वाली संख्याओं को ही, गिनती की जाने वाली संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर और हिंदू अरबिक नंबर कहते हैं।
तो आइए गिनती करने वाली इसके हम परिभाषा आप लोगों के सामने लिखते हैं। गिनती की जाने वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा है, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा है गिनती की जाने वाली संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या यह भी कह सकते हैं दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। उदाहरण देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... अनंत तक। यानी यह संख्या 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। यानी अनंत मीन्स जिसका अंत ना हो। 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है, इसलिए यहाँ पे ... फिर लास्ट में अनंत का यहाँ पे साइन लिखा गया है। तो इन्हीं सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी जैसे हमारी ये 5 उंगली है, तो 5 उंगलियों को हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं, गिनती करते हैं। तो उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर और हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं। तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है। इस नंबर पे अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बारे में हम 1-2 एग्जाम्पल यानी 1-2 उदाहरण आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे इसमें क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम संख्या माना पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर x। माना पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x। इसके बाद दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर x + 1।
पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x तथा दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या x प्लस 1। अब क्वेश्चन यानी सवाल कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हम दोनों संख्याएं यहाँ पे माने हैं उनको हम ऐड करेंगे। पहली संख्या माने हैं x, दूसरी संख्या माने हैं x प्लस 1। इन दोनों का योग बराबर है 3 के। इन दोनों संख्याओं का योग बराबर 3 के है। अब इनको हम जोड़ते हैं, x और यहाँ पे x, एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल 3 यानी बराबर 3 के। अब यहाँ पे 2x बराबर 1 यानी एक इधर जो है प्लस कर रहा है, बराबर के उधर जाएगा माइनस करेगा, तो 3 यानी 3 माइनस 1। 2x बराबर 3 में से 1 निकालेंगे 2। फिर यहाँ 2x में जो है 2x में यहाँ गुणा कर रहा है, बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे भाग करेगा। जब कोई भी संख्या अगर बराबर के बाईं साइड प्लस कर रहा है तो बराबर के दाईं साइड माइनस करेगा यानी घटाएगा। इधर घट रहा है तो दाईं साइड जा करके जोड़ेगा, और बाईं साइड में अगर गुणा कर रहा है तो बराबर के दाईं साइड जा करके भाग करेगा, और बाईं साइड में भाग कर रहा है तो बराबर के दाईं साइड में जा करके गुणा करेगा। तो यहाँ पे दो x में गुणा कर रहा है तो इधर जा करके भाग कर देगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी यहाँ x का मान निकल करके आया 1। तो पहली संख्या हम माने हैं x, पहली संख्या हम माने हैं x, तो यहाँ पे x का वैल्यू यानी यहाँ x का वैल्यू निकल करके आया 1। तो यहाँ पे x का मान रखने पर तो x बराबर 1। फिर दूसरी संख्या है x प्लस 1 यानी x बराबर 1 और दूसरी संख्या माने x प्लस 1, तो यहाँ पे x का मान 1 प्लस 1 इक्वल 1 और 1 2 यानी 2। तो हमारा जो है आंसर आ गया पहली प्राकृतिक संख्या 1 यानी 1 और दूसरी प्राकृतिक संख्या 2, यही हमारा आंसर हो गया। तो प्राकृतिक संख्या पे इसी तरह से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन यानी एक प्रश्न का आंसर आप लोगों को हमने दिया। तो दूसरा मान लीजिए, देख लीजिए, दूसरा जो है क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 6 है। तीन प्राकृतिक क्रमागत संख्या का योग 6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है तीन प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग 6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है तीन प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग 6 है,
तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखिए मानेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x। फिर दूसरी माना दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। फिर माना तीसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 2। तो यहाँ पे ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा सा हम इरेज करते हैं और यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। और जो भी कमियां हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या हमने माना है x, दूसरी संख्या माना है हमने x प्लस 1 यानी प्लस x प्लस 1, और तीसरी संख्या हमने माना है प्लस x प्लस 2 बराबर 6 के। यानी पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2। और कह रहा है, क्वेश्चन भी कह रहा है तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 6 है। तो यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर कितने के है? 6 के। तो यहाँ पे देखिए एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, यानी 3x यानी 3x प्लस एक यहाँ और 2 यहाँ, हो गया 3 बराबर 6 के। अब देखिए अभी अभी हमने आपको बताया बराबर के बाईं साइड में जो भी संख्या जुड़ती है बराबर के दाहिनी साइड जा कर के घटती है। तो यहाँ 3 देखिए बराबर के बाईं तरफ जुड़ रही है तो बराबर के दाहिनी तरफ जाएगी यानी 6 में वो घट जाएगी। तो 3x बराबर 6 माइनस 3। तो यहाँ पे फिर 3x बराबर 6 में से 3 निकल गया 3 यानी 3। अब यहाँ पे हमने इसके पहले भी बताया था बराबर के पहले जो भी संख्या या बीजी व्यंजक गुणा कर रहा है बराबर के दाहिनी साइड जाएगा यानी दाहिनी तरफ जाएगा तो वहाँ पे भाग करेगा। तो यहाँ 3 देखिए x में गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाएगा यानी 3 में भाग करेगा। तो x बराबर 3/3। तो यहाँ 3 1 3, 3 1 3, एक में एक से या एक में किसी संख्या, एक से किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो जिस संख्या में हम 1 से भाग देते हैं वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे 1 है तो यानी x बराबर हमारा निकल करके आया 1, यानी x का मान जो है, x का वैल्यू जो है 1 आया। तो फिर यहाँ पे हम x का मान रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए x का मान रखने पर तो हमारी पहली संख्या थी x, तो x बराबर 1। दूसरी संख्या थी x प्लस 1, तो x का मान हमारा 1 आया यानी 1 आया। फिर 1 बराबर 2 यानी दूसरी संख्या हमारा 2। फिर तीसरी संख्या है x प्लस 2, x का वैल्यू निकल करके आया 1, इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बराबर 3। ये हमारी जो है तीसरी संख्या निकल करके आ गई। अब हमारा आंसर हो गया पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3।
और सवाल यानी क्वेश्चन कह भी रहा है तीन क्रमागत यानी एक के बाद दो के बाद तीन क्रमागत संख्याओं का योग 6 है। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 + 2 + 3, 2 1 3 3 3 6, यानी यहाँ पे हमारा जो है जो क्वेश्चन कह रहा है उस फार्मूले पे एग्जैक्ट भी 6 हो रहा है। तो यानी हमारा आंसर जो आया 1 2 और 3। तो यह क्रमागत प्राकृतिक संख्या का जो है कॉन्सेप्ट यानी 2 उदाहरण लेकर के आपको समझाए हम। जो भी इसमें दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा। फिर आगे देखिए, इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी डिफिनीशन की बात करें, तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। पूर्ण संख्या की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ होल नंबर। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा, तो यहाँ पे इसका परिभाषा है प्राकृतिक संख्या समूह में, प्राकृतिक संख्या समूह में 0 को यानी 0 को सम्मिलित कर लेने से जो संख्या समूह प्राप्त होता है उसे ही हम प्राकृतिक उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन है प्राकृतिक संख्या समूह में 0 को सम्मिलित कर लेने से जो संख्या समूह प्राप्त होता है उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या को हम होल नंबर भी कहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एग्जाम्पल EXAMPLE, इसको हम उदाहरण भी कहते हैं। उदाहरण, अभी हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि प्राकृतिक संख्या समूह में 0 को सम्मिलित कर लेने से जो संख्या समूह प्राप्त होता है उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का कॉन्सेप्ट है, तो गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी डॉट डॉट अनंत तक। तो इसी संख्या में हम 0 को सम्मिलित कर लेंगे। 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। यानी 0 यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। अनंत तक का मतलब होता है जिसका अंत न हो। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 होगा, 0 होगा।
लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आइए इसमें भी देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से या एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 क्रमागत पूर्ण संख्या, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1 है। संख्याओं का योग 1 यानी 1 है। संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रमागत पूर्ण संख्या, तो हम यहाँ पे माना पहली क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर x + 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी जो यहाँ पे हमने पहली संख्या माने हैं और दूसरी संख्या माने हैं, दोनों का योग कितने के बराबर होगा? 1 के। तो यहाँ पे देखिए x + 1 = 1 के। यहाँ पे x और x 2x + 1 = 1। अब यहाँ 1 जो है, 1 जो है बराबर के बाईं साइड है, ये दाईं साइड जाएगा तो यहाँ 1 में जो है घट जाएगा। 2x बराबर 1 - 1, यहाँ पे 2x बराबर 0, 2x बराबर 0। यहाँ पे देखिए 2x बराबर 0, यहाँ पे बराबर के इधर जो 2x में गुणा कर रहा है उधर जा कर के 0 में भाग करेगा, तो x बराबर 0 भागे 2 या 0/2। तो 0 में किसी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो हमेशा हमारा आंसर 0 आता है। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू निकल करके आया 0, फिर यहाँ पे हम x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो x बराबर 0 आया है। फिर अगली संख्या हमने माना है x + 1, तो x का मान 0 + 1 = 1। तो हमारा आंसर निकल करके आया 0, 1। यही हमारा आंसर है 0, 1। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और x + 1 ही क्यों माना गया? यहाँ पे x या x + 2 या 2x या x + 2
क्यों नहीं माना गया? तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा हम उस पर चलने का प्रयास करेंगे, वहाँ से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों को एकदम गहराई से समझ में आ जाए। तो यही अभी हमने क्रमागत प्राकृतिक संख्या में भी x+1 या x+2 मान करके दिखाया। तो वहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या जो थी उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत तक। तो यहाँ पे देखिए हम x+1 क्यों मानते हैं? यहाँ पे देखिए 2 और 1 का अंतर, यानी 2 - 1 बराबर 1। फिर यहाँ पे देखिए 3 - 2 बराबर 1। फिर यहाँ देखिए 4 - 3 बराबर 1। फिर 5 - 4 बराबर 1। यानी हर क्रमागत संख्या में जो है हमारा डिफरेंस जो है, अंतर जो है वह 1 आ रहा है। तो इसलिए जो भी हम संख्या मानेंगे वो भी हम क्रम से ही मानेंगे। जैसे x मान रहे हैं तो अगली संख्या x+1, अगली संख्या x+2, अगली संख्या x+3, अगली संख्या x+4 मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। अब देखिए दूसरी संख्या यानी x+1 माइनस x, फिर यहाँ देखिए x+1 माइनस x, फिर यहाँ पे देखिए x माइनस x इक्वल बराबर 1। यहाँ देखिए x+1 माइनस x माइनस x+1, तो x से x कैंसिल 1, यानी यहाँ पे 1। दोनों के बीच का अंतर जो है 1 आया। तो इसीलिए जो भी हम संख्या मानते हैं वह एक के बाद एक ही होता है, यानी उसमें भी जो अंतर होता है वह 1 का ही होता है। उसी तरह पूर्ण संख्या में भी जो अंतर होता है वह भी 1 का ही होता है। अभी देखिए आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत तक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो अंतर संख्याओं में है, पूर्ण संख्या जो क्रमागत पूर्ण संख्या है उसमें भी जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसमें भी 1 का ही है। देखिए 1 में घटाते हैं 0 को तो कितना अंतर आया? 1। फिर 2 में घटाते हैं 1 को, कितना अंतर आया? 1। 3 में घटाते हैं 2 को, कितना अंतर आया? 1। 4 में घटाते हैं 3 को, कितना अंतर आया? 1। 5 में घटाते हैं 4 को, कितना अंतर आया? 1। तो आप देख रहे हैं, यानी ये क्रमागत एक के बाद एक संख्या का जो अंतर है वह हमारा 1 ही आ रहा है। तो इसलिए जब हम संख्या को मानते हैं, जैसे पहली संख्या हम मान लीजिए x, तो दूसरी संख्या जस्ट इसी के एक जस्ट